करेंगे कि लेशमानिया से होने वाली बीमारी या लक्षण। शुरुआत में लक्षण प्रकट नहीं होंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी सिम्टम्स। किसकी बात करेंगे हम? सिम्टम्स, अर्थात लक्षण। ठीक है, हमने एक ब्रॉड मीनिंग में इसको नाम दिया था, इसकी होने वाली बीमारी को काला अजर। क्या बोला था? काला अजर यानी ब्लैक फीवर। ये नाम इसीलिए पड़ा ब्लैक फीवर क्योंकि लेशमानिया क्या करता है, जब स्किन पे पंक्चर होता है, जब फ्लाई कट करती है, बाइट करती है स्किन को, तो वहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट्स भी साथ में इंजेक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंजेक्ट होते हैं वहाँ पर ये पस्ट्यूल्स या घाव, जिसे अल्सर्स भी बोलते हैं, अल्सर्स बनाने लग जाती है। अल्सर्स बनाने के, इनके अल्सर्स कौन से होते हैं? कप शेप्ड के होते हैं। कौन से शेप के? कप शेप में, अर्थात इस तरीके से अल्सर्स होते हैं और उनका मुंह ऊपर से इतना ओपन होता है, कप शेप के। इन अल्सर्स के अंदर पस भी पड़ जाती है, मतलब इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन लेशमानिया से हुआ, लेकिन लेशमानिया के द्वारा किए जाने वाले डैमेज से कौन सा इन्फेक्शन हो गया? सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, अल्सर्स हो जाते हैं, पस्ट्यूल हो जाते हैं, पस्ट्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, धब्बे पड़ना। तो इस वजह से जो स्किन होती है वो काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? काली पड़ जाती है। स्किन का कलर क्या हो जाता है? जैसे बहुत फेयर लोग हैं तो उनके ऊपर आसानी से स्किन का डिसकलरेशन नज़र आने लग जाता है, धब्बेदार स्किन हो जाती है। ठीक है, पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक पैचेस। क्या बन जाते हैं? ब्लैक पैचेस। इसीलिए इसको क्या बोला गया? काला अजर। अर्थात लेशमानिया स्किन को भी इन्फेक्ट करता है। स्किन को इन्फेक्ट करने वाले लेशमानिया के डिजीज़ को बोला जाता है, लिख लीजिए, क्यूटेनियस लेशमानियासिस। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस लेशमानियासिस। क्यूटेनियस मतलब स्किन की लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसे बोलते हैं क्यूटेनियस लेशमानियासिस। और इसका लक्षण क्या बोला? स्किन के ऊपर धब्बे, पैचेस बन जाते हैं, जिनके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाता है, घाव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला क्यूटेनियस लेशमानियासिस। लेकिन अगर लेशमानिया आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करने चला गया, जैसे स्प्लीन, जैसे बोन मैरो, लंग्स, लिवर, तो इस प्रकार की बीमारी को बोला जाता है, ये आप लिख लीजिए पहले, इस प्रकार की बीमारी को बोला जाता है। मैं आपके लिए सब डिवीज़न कर देती हूँ। पहला मैंने आपको पढ़ाया क्यूटेनियस। क्या पढ़ाया? क्यूटेनियस लेशमानियासिस, जिसके अंदर स्किन डैमेज होती है। क्या होती है? स्किन डैमेज होती है। और ये कुछ हफ्तों के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं, 5 से 6 हफ्तों के अंदर। ठीक है, स्किन डैमेज जिसके अंदर पैचेस, काले धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बेदार स्किन हो जाती है, वहाँ पर जो कलर होता है स्किन का वो चेंज हो जाता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, और अल्सर्स की वजह से, और अल्सर्स की जो शेप होती है क्या होती है? कप शेप्ड होती है। और अल्सर्स के बाद में क्या हो जाता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियाज के द्वारा होने वाला सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। दूसरे संक्रमित जीव को जब माध्यम अवेलेबल हो जाता है तो वो आसानी से आपको संक्रमित कर सकते हैं। इसे बोला क्यूटेनियस लेशमानियासिस। लेकिन जब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं विसरल लेशमानियासिस। क्या बोलते हैं? विसरल लेशमानियासिस। अर्थात आपका लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ठीक है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब आपका कौन सा सिस्टम बनाती है? रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। इस तंत्र को ये इन्फेक्ट करती है। जब आपके इंटरनल ऑर्गन्स इन्फेक्ट होने लग जाते हैं, देन द टर्म यूज्ड इज विसरल लेशमानियासिस। इसकी वजह से लिवर के अंदर स्वेलिंग आने लगती है
और इस अवस्था को बोला जाता है हिपैटोमेगैली। क्या बोला जाता है? हिपैटोमेगैली। साथ ही साथ जो स्वेलिंग है इसके कारण रेडनेस भी हो जाती है। इन्फ्लामेशन, क्या बोलते हैं उसे? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को बेटा आप कई तरीके से पढ़ सकते हैं। इन्फ्लामेशन यानी रेडनेस होना, खुजली होना, सूजन आना, ये सब हीट जहाँ पे बर्निंग होना, रेडनेस होना, इचिंग होना, ये सब किसके अंदर आते हैं? इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। तो आपका लिवर भी क्या होने लग जाएगा? डैमेज होने लग जाएगा। और लिवर स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? हिपैटोमेगैली। अगर स्प्लीन के अंदर है तो स्प्लीन के अंदर बोला जाता है स्प्लीनोमेगैली। क्या हो जाएगा? स्प्लीनोमेगैली। प्लस आरबीसी का काउंट भी इसमें कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीसी का काउंट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से अनीमिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। क्या होती है? अनीमिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अब मैंने बोला ये आपके लिम्फेटिक सेल्स को भी, जैसे WBC, न्यूट्रोफिल्स, इनको भी क्या करता है? ये डैमेज करता है। प्लेटलेट्स को भी डैमेज करता है। जब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो इस अवस्था को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अर्थात प्लेटलेट्स बनाने वाले सेल को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, और उनकी जब कमी आती है तो उनको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब WBC का काउंट कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया, जिसकी वजह से आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक है। तो विसरल इज मोर एक्यूट, विसरल इज मोर एग्रेसिव दैन क्यूटेनियस लेशमानियासिस, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो क्यूटेनियस लेशमानियासिस होता है वो ठीक होने लगता है जब तक अल्सर कॉज नहीं होता, लेकिन जब अल्सर के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग्रेसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो स्प्लीन आरबीसी काउंट कम हुआ उसको अनीमिया बोलते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है। और WBC काउंट कम होना तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमें दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता को भी वो क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसके कारण हमें दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? इसकी जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन की, कि ये कहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जनरल लक्षणों की, कि अगर लिवर के अंदर डैमेज हो गया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी पैरासाइट या एनी एंटीजन व्हेन इट एंटर्स इन योर बॉडी, आपकी बॉडी उसे एज ए फॉरेन रिकॉग्नाइज करती है और आपकी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, यानी आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा। फीवर के साथ में आपको हेडेक भी होगा। पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम वोमिटिंग यानी उल्टी आना, क्योंकि उसका लिवर डैमेज हो रखा है, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे भूख नहीं लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख ना लगना को बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। और जब वो खाना नहीं खाएगा, उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेट लॉस, क्या होने लग जाएगा? वेट लॉस। डिजीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट विल बिकम लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक हो जाएगा। लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, स्प्लीन ढंग से काम नहीं कर रहा। अगर ये हार्ट टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाता है तो इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, यानी दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर कर उनकी वर्किंग, फिजियोलॉजिकल एक्टिव वर्किंग को भी क्या कर देगा? ये अबॉर्ट कर देगा, यानी रोक देगा, हर्डल उत्पन्न करेगा, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। वॉमिटिंग हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, वेट लॉस हो गया, हेडेक हो गया, ये सब इसके जनरलाइज लक्षण होते हैं। लेकिन इसका जो एक लक्षण पहचाना जाता है लेशमानिया का, वो पैचेस के आधार पर पहचाना जाता है, जैसे धब्बे होना स्किन के ऊपर, धब्बे होना। ठीक है, इस प्रकार के डायग्नोसिस को बोलते हैं सिम्प्टोमाइज्ड डायग्नोसिस। ठीक है, लक्षणों के आधार पर पता लगाना कि इस पैरासाइट का इन्फेक्शन है। आगे और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। इवन मेमोरी लॉस भी हो सकता है, बिहेवियर चेंजेस भी आ सकते हैं।
ठीक है, ये सब ये पैरासाइट कॉज करता है। ऑक्सीजन लेवल में आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल में क्या आएगी? कमी, क्योंकि आरबीसी क्या हो रहे हैं? डैमेज हो रहे हैं। आपके जो WBCs है उसे भी ये क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हमें दूसरे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। यानी लेशमानिया की कंडीशन तब खराब हो जाती है जब लेशमानिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के अलावा आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लग जाता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया या आप कह सकते हैं दूसरे इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। किसकी? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए अगर स्किन पे इन्फेक्शन हो रखा है तो स्किन से सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लेशमानिया की प्रेजेंस और एब्सेंस को दर्शाता है कि लेशमानिया उसमें है कि नहीं है। ठीक है, एक तो ये स्किन के अलावा जो आप सैंपल लेते हैं वो क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं, बोन मैरो लेते हैं। क्या लेते हैं? बोन मैरो, जिसे हम बोन मैरो बायोप्सी भी बोलते हैं। ठीक है, आप बोन मैरो के बाद में लिवर का सैंपल भी ले सकते हैं, लिवर बायोप्सी, और इन सब का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, ब्लड स्मेयर या बोन मैरो स्मेयर तैयार करते हैं और उसमें लेशमानिया की प्रेजेंस का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपका WBC, और WBC के अंदर इसकी कौन सी फॉर्म? लेप्टोमोनार्ड या एमेस्टिगोट? जल्दी बताइए, लेप्टोमोनार्ड या एमेस्टिगोट? लेप्टोमोनार्ड इज फ्लैजुलर, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, लेशमानियल फॉर्म ही प्रेजेंट होती है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ये आपको WBC के अंदर दिखाए, और इवन बाइनरी फिशन करते हुए भी ये छोटे छोटे लेशमानिया नज़र आएंगे। इस तरीके से नज़र ये आता है। तो यानी आपने डायग्नोसिस किसके आधार पर किया? संक्रमित ऑर्गन से सैंपल लेकर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी। ठीक है, उसको पर्टिकुलर स्टेनिंग देकर उसकी स्टडी करी। दूसरा जो तरीका है उसे बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट अर्थात ब्लड या सीरम के अंदर एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाना। एंटीबॉडी इस एंटीजन, एंटीजन क्या है? लेशमानिया। प्रतिजन क्या है? लेशमानिया। और इस प्रतिजन के प्रति आपकी बॉडी में प्रतिजन के अगेंस्ट क्या बनेगी? एंटीबॉडी। यानी पहला टेस्ट होता है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, अगर लेशमानिया प्रेजेंट है देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी आप ये कह सकते हो कि यस यू आर सफरिंग फ्रॉम दी लेशमानियासिस। ठीक है, यू आर इन्फेक्टेड फ्रॉम दी लेशमानिया पैरासाइट। तो ये हो गया एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। दूसरा होता है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। आप दोनों तरीके से लेशमानिया को बॉडी के अंदर डिटेक्ट कर सकते हो, और इस प्रकार के टेस्ट को बोला जाता है एलाइजा। क्या बोला जाता है? एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इन टेस्ट के आधार पर आप पता लगा सकते हैं। एक तो पहला कौन सा हो गया? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसके बाद में कौन सा टेस्ट कहलाया? सीरोलॉजिकल टेस्ट। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम किसकी बात करते हैं? एंटीबॉडी डिटेक्शन या एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसका पर्टिकुलरली कोई सिम्टम नहीं है, वैसे सिम्टम नहीं, ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट है लेशमानिया का एज सच नहीं है, लेकिन स्टिल एंटी पैरासाइटिक drugs are provided for the treatment of leishmania. Along with that analgesics are given. Analgesics क्या करती हैं? पेन में और फीवर के अंदर रिलीफ देती है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ऑल्सो गिवन। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर ऑल्सो गिवन, जो कि इन्फ्लामेशन को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, इसके अंदर आप अमाइड्स, या कल मैंने एक ड्रग डिस्कस करी थी जो अपन ने किसके लिए दी थी? ट्राइपेनोसोमा के लिए दी थी। तो हम उस ड्रग को भी
मल्टीपल ड्रग या मल्टी ड्रग थेरेपी भी इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके ट्रीटमेंट की। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसका प्रिकॉशन क्या होगा या आप कौन कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे, कौन कौन सी सावधानियाँ लेंगे कि जिससे आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। प्रिकॉशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मक्खी आपको ना काटे। ऐसे सोच के देखिए कि मक्खी आपको कब नहीं काटेगी, क्योंकि आपके अंदर उसे एक तरीके की क्रीम या एक तरीके का रिपेलेंट जो कि उसे क्या करता है, विकर्षित करता है। तो आप यूज़ करेंगे इंसेक्ट रिपेलेंट लोशंस या ऑइंटमेंट्स। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका ओडोमॉस हो गया। ठीक है, ये भी इवन आप यूज़ कर सकते हैं असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स भी इन इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक असेंशियल ऑयल्स जिनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फुल स्लीव्स एंड प्रॉपरली कवर्ड क्लोथ्स, प्रॉपरली कवर्ड बॉडी होनी चाहिए, पूरी बॉडी। जब भी आप ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर ये फ्लाई पाई जाती है या इसकी संभावना होती है पाए जाने की, तो आप क्या करते हैं, फुल स्लीव्स या फुल प्रॉपरली कवर्ड, आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो पूरी तरीके से कपड़ों से ढकी हुई होनी चाहिए, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। और टुडे वी हैव कंप्लीटेड लेशमानिया डोनोवेनी। इस लेक्चर को देखें, आप ध्यान से पढ़ें। तब तक के लिए बाय।